नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। जी हाँ, खबरों में खबर, आपकी खबर। और आज जिस खबर को कवर करने के लिए मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ। ये है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। जी हाँ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जहाँ पर एक मामला, एक संगीन मामला जो है नज़र में आया है। और यूनिटेक ग्रुप, जी हाँ, यूनिटेक ग्रुप देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि यूनिटेक इंडिया स्थावर संपदा के नाम से रियल एस्टेट में निवेश करने वाली एक कंपनी है और दुनिया भर के लोग इसमें अपना निवेश करते हैं। और जिसके संस्थापक रमेश चंद्रा हैं। और 1972 में ये कंपनी का निर्माण हुआ, इस कंपनी का। और गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव हरियाणा में इसका मुख्य कार्यालय है। और इसके जो संस्थापक हैं इस वक्त जेल में बंद हैं। और क्योंकि इन्होंने जो होम बायर्स थे उनके साथ चीटिंग का एक मामला आया है और उसी को लेकर के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो आइए चलते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनका दुख दर्द क्या है। हम अपने दर्शकों को यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाना और बताना चाहते हैं। From the court, I have to honor it. Moreover, right now I am sitting with you, not on behalf of any judicial authority or any other forum that we may have. I am sitting with you on behalf of the home buyers. All those home buyers who are victimized by Unitech. Now let me make it clear how this entire process works. ये जो सारा सिस्टम चलता है, ये कैसे चलता है? This is a purely commercial transaction for the builder. If we start from the estate agent, तो जो प्रॉपर्टी डीलर होता है या एस्टेट एजेंट होता है, वहां से इसकी कमर्शियलाइजेशन शुरू हो जाती है। बिल्डर अगर बनाता है कोई भी प्रोजेक्ट पैसा कमाने के लिए बनाएगा, एस्टेट एजेंट अगर आपको बेचेगा उसमें भी वो पैसा कमाएगा। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है तो देयर इज सम प्रॉब्लम समवेयर। ऑब्वियसली आप लोग कोर्ट में गए, फीस खर्चा हुआ, कोर्ट ने किसी को अपॉइंट किया, उसको भी फीस मिलेगा। इतना लंबा लिंगर ऑन हो रहा है, इसमें भी आप लोगों को बैंक तो माफ नहीं कर रहा है। यू आर स्टिल पेइंग योर इंटरेस्ट, यू आर स्टिल पेइंग योर इंस्टॉलमेंट्स। तो ये सारा जो है ये कमर्शियल चैप्टर है, कमर्शियल एपिसोड है और इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बीइंग अ होम बायर? बीइंग अ होम बायर हमें उन सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप देखिए कि अड़चन कहाँ आ रही है। Plus, I would request every home buyer to make up his mind clearly, उसको पैसा चाहिए या फ्लैट चाहिए। अगर आप ही दुविधा में रहेंगे कि पैसा मिल जाए तो पैसा, फ्लैट मिल जाए तो फ्लैट, कुछ भी मिल जाए हमें चाहिए, नो, मेक अप योर माइंड एंड पुट ऑल योर एफर्ट्स इनटू दैट डायरेक्शन एंड देन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ विद योर प्ली कि भाई हमें ये चाहिए, हमें रिफंड चाहिए बिकॉज 75+ ईयर्स को आप रिफंड दे रहे हैं, या हमें फ्लैट चाहिए। नहीं मिल। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ तावड़ी साहब हैं, who is the architect of today's press conference, along with Shubho Bhattacharya, who is the spokesperson. यूनिटेक होम बायर्स एक एसोसिएशन बन रही है जिसमें 21,000 बायर्स हैं और उसके अंदर 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो बोल रहे हैं। तो आपका जर्नी कब स्टार्ट हुआ जब आप यूनिटेक में एंटर करें? देखिए, मेरा जर्नी दिसंबर 2010 से चालू हुआ और जब मैंने यूनिटेक विस्टास में घर का मैंने बुकिंग किया और मुझे उस वक्त नहीं लगा था क्योंकि उस वक्त यूनिटेक का नाम नंबर 1 नंबर 2 था आफ्टर डीएलएफ। और हमने वहाँ का जो फेज़ 2 है उसमें हमने ये बुक किया प्रोजेक्ट को। अब अनफॉर्चुनेटली बाद में हमको पता चला कि हमने काफ़ी किया। हमने चीफ मिनिस्टर हरियाणा को पास में गए, सबके पास में गए, चंद्रा के जो रमेश चंद्रा, उनसे बहुत सी मीटिंग की। कुछ ही नहीं, मैं पर्सनली कंज्यूमर रिटेलर फोरम में हमने अपना केस फाइल किया। तो ये केस फाइल किया 2013 में और उससे बाद में उसका करते करते 3-4 साल लग गए। 2017 में उसका डिसीजन आया। वो भी डिसीजन ऐसे कि पहले तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आप स्टेट कमेटी में जाइए, 2016-17 में बोला। उसके बाद हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। पहली बार हमने क्लास एक्शन सूट किया, पहली बार किया हिंदुस्तान में, पहली बार। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इनका आप ही को डिसाइड करना। जज साहब को टाइम दिया, 2 महीने में आप डिसीजन दीजिए। फिर जज साहब ने हमारा 2 महीने में डिसीजन दिया।
दोस्तों मेरे साथ मोहित लूथरा जी हैं जो कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनिटेक होम बायर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस कर रहे थे मीडिया को, और इनके साथ पैनल में शुभो भट्टाचार्य जी थे, एक एमिनेंट लॉयर थी सुप्रीम कोर्ट की जो चंद्रा अरोड़ा जी, डॉक्टर चंद्रा अरोड़ा, शी इज़ द फेमस फ्रॉम द ट्रिपल तलाक केस, एंड देन वी हैड ताउडीसा, एंड देयर वाज अनदर लेडी, शी इज़ आल्सो होम बायर. So, Mohit Luthra ji, about your case, and आप लोग क्या चाह रहे हैं, and what do you see at the end of the day? Because I felt कि you know the case in and out, and आपको मुझे लगा कि 21,000 बायर का सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है. नहीं सर, मैं तो थैंक्स सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर. बट यस, आई बीन फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट वेरी वेरी क्लोजली. इसमें जो केस जैसे हमारा है, आई विल टॉक टू अबाउट परटेनिंग टू माय ओन प्रोजेक्ट यूनी होम्स 3 सेक्टर 113 नोएडा. तो इसका तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि in the first place, this project was not even approved by Noida Authority, and it was sold by the builder, and so much so that the construction also started initially. The total project was for 1904 units, out of which 1677 units have been already sold to the home buyers. Second point is that the banks have already funded these projects without any approval being in place. Now, Reserve Bank of India, which is the central bank of India, supreme authority on the finances, and governs all the banks in India, they have a very clear directive on their open domain platform saying that no scheduled commercial bank or financial institution is supposed to fund any public funding project or any project for public funding without doing due diligence. So my question is that when this project had no approvals whatsoever, and I have this in writing from Noida Authority itself. That While was I after have, you had invested? yes You sir, came to know about much it later sir, much later. And see, when the brand like builder Unitech, which is number 2 in India, B blanks like HDFC Bank, ICICI Bank, PNB Housing Finance Everybody, Limited, the who's who of India के थे सब लोग उसमें. if they are funding this project, Yes. I mean, and secondly sir, क्या हम home buyers को इतनी अकल है कि इतनी due diligence में हम जा सकते हैं? जवाब नहीं. Not at all. We'll be honest about it. Yes. बट क्या बैंक्स का किसी पब्लिक फंडिंग के लिए किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करना, उनके तो इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं ड्यू डिलिजेंस के, क्या उन्होंने ये क्यों नहीं किया? पहली चीज, अगर नहीं किया तो गलती करी, और अगर किया और उसके बावजूद इन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड किया तो मतलब इट ओनली अप्रूव्स वन थिंग, कनाइमेंट्स विद द बिल्डर, नथिंग एल्स. एंड पीएनबी, एचएफएल एंड आईसीआईसीआई बैंक हैव मेजरली फंडेड दिस प्रोजेक्ट. इसमें से मोर देन 600 बायर्स वेंट फॉर सबवेंशन स्कीम, जिसका मतलब है कि अप फ्रंट पेमेंट, पहले 18 महीने तक आपने कोई ईएमआई नहीं देनी है, आपकी पहली ईएमआई 18 महीने बाद शुरू होगी, मगर 95% पेमेंट चली जाएगी. लाइक आई हैव पेड 95% पेमेंट एंड आई एम पेइंग ईएमआई सिंस 2013 जुलाई. अभी आपका जो आपने बोला कि since it's not an approved land जो है, प्रोजेक्ट इज नॉट अप्रूव्ड सर, जो प्लान्स एंड ड्राइंग्स आर नॉट अप्रूव्ड. आप लोगों ने 95% पेमेंट दे दी है, तो आर यू सीकिंग रिफंड और यू वांट अ पोजीशन? Sir. पोजीशन विल, व्हाट वुड बी द स्टेटस अगर आपको पोजीशन मिलता है फ्यूचर में, तो उसका सर status क्या पोजीशन का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट ही अप्रूव नहीं है. तो आई डो नॉट नो कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए यूनिटेक की न्यू मैनेजमेंट को क्या क्या करना है? पड़ेगा. It's not अभी there is a land parcel is there, but Land parcel is there. construction start- Construction is halted since more than 7 years now. Okay, so 95% of payment is like total आपके जो buyers नहीं, हैं, उनकी नहीं कह सकता सर, मैं अपनी बात कर रहा था. अगर सबकी बात करूंगा तो मतलब एटलीस्ट 60 to 70% पूरी पेमेंट जा चुकी होगी right. So ऑन अ I- कंजर्वेटिव साइड. So now like जैसे अभी जो लॉयर आई उन्होंने बोला कि everybody has to decide between possession या you want refund. So you are in the refund. हाँ सर, उसका बताता हूँ आपको. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था एमिकस क्यूरी को, श्री पवन श्री अग्रवाल हैं एडवोकेट, एमिकस क्यूरी हैं, उन्हें एक पोर्टल बनाने के लिए बोला गया था, जो बना है होम बायर्स का पोर्टल है, और उसमें हर एक को बोला गया होम बायर्स को कि आप रजिस्टर करिए और अपनी चॉइस सिलेक्ट करिए, आपको पोजीशन चाहिए या रिफंड चाहिए. तो वो काम हो चुका है मेरे ख्याल से. इत्तेफाक से जो एमिनेंट लॉयर साहिबा हैं, आई थिंक शी वाज नॉट वेल वर्स्ड, क्योंकि उनको पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई उनके साथ, तो उनकी गलती नहीं है. तो जिन लोगों ने उनको बुलाया था, Today actually हाँ, on our आज वो- request. मैं भी उनसे पहली बार ही मिला था आज. I had तो requested them कि they should have a lawyer on board in the press conference. हाँ जी, So that quick- बट शी वॉज quick- प्रॉबली नॉट गिवन Yes. प्रॉपर She was फीडबैक, not given, yes. अनफॉर्चुनेटली. तो ये सब हो चुका है, और उसमें से अप्रोक्सीमेट रेशियो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑलमोस्ट 50-50 होना चाहिए, पोजीशन सीकर्स एंड रिफंड सीकर्स. जैसे मैं रिफंड सीकर हूँ, मैंने कंज्यूमर फोरम में केस डाला, जीत गया, तो सुप्रीम कोर्ट के ही थ्रू
आई एम सो ग्रेटफुल टू सुप्रीम कोर्ट, एटलीस्ट चाहे थोड़ा सा पैसा मिला. आई गॉट 13% ऑफ द टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड इन 2019, बट दैट वाज ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. अभी मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है. पोजीशन तो मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगा, बिकॉज ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है. नोएडा अथॉरिटी ने, अभी मैंने पढ़ा है पीछे सोशल मीडिया पे, दैनिक जागरण का एक या दैनिक भास्कर था, दैनिक भास्कर था कि उसका एक फ्रंट पेज न्यूज़ था कि नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 113 और कई बाकी अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे बहुत सारा पैसा ओवरड्यू हो गया था, वो उनके सारे आवंटन मतलब अलॉटमेंट कैंसिल कर दी है, आवंटन रद्द कर दिया है. सो उसके अभी दिस इज डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट स्टेइंग दिस कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड रिजम्पशन ऑफ लैंड बाय नोएडा अथॉरिटी. तो आप देख रहे हैं कि जैसे मोहित लूथरा जी ने बोला दैट ही इज लॉस्ट हिज जॉब, तो यूनिटेक होम बायर्स में तरह तरह के बुजुर्ग हैं, महिला हैं. अभी एक महिला का हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने बताया उनके जो पति हैं इज बीइंग डायग्नोस्ड विद कैंसर, उनका बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है. उन्होंने इन्वेस्ट किया था कि आगे चल के वो जो रियल एस्टेट से हम लोग उसकी एजुकेशन को फंड करेंगे. तो सबकी अपनी अपनी दुविधाएं हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से भी वेयर यू कैन गेट रिलीफ. So we wish you all the best, sir. बिल्कुल sir, thank you so much. I'm so grateful to you. By I think it will take 2 years minimum अगर फास्ट ट्रैक पे भी चला जाता है सब कुछ. और अभी क्योंकि 2022 है और 24 में इलेक्शंस होने हैं, तो जो सबकी मोदी जी को पुकार है, तो मे बी दैट विद 2000 सर हाथ जोड़ के विनती और गुहार है, जैसे मेरे को कहने में शर्म तो नहीं आ रही, मगर बहुत दुख हो रहा है कि मैं इस नौबत पे आ गया हूँ कि मैं जिस घर में रहता हूँ मुझे वो बेचना पड़ रहा है. अगर मैं वो नहीं बेच पाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ. ये मेरी दिल से हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे, हमारी मदद करें. इन द लास्ट 1 वीक जो आपके बायर्स हैं, तो सबकी इतनी दुविधा है कि मतलब हम लोग का दिल अंदर से मतलब वी आर रियली नॉट एबल टू टॉक. इट इज सच इमोशनल, जैसे मैडम ने बोला इमोशनल अपील है. तो आई थिंक कहीं किसी का दिल पसीज जाए और आप लोग को छत मिल जाए, जो आपका रिफंड मिल जाए. धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. तो इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आपसे विदा लेता हूं. अगली खबर के साथ जल्द मिलूंगा. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नमस्कार.